यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। अबे भाई सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। 7 घंटे हम चलते थे, किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, माताओं बहनों से बातचीत होती थी। उनके दिल में जो दर्द था, जो कठिनाइयां थी, वो हमें बताते थे। और शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई, मोहब्बत की। आप जानते हो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। तो जिस तरफ वो नफरत की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। क्योंकि देश आपकी ओर देखता है। जब सामाजिक न्याय की बात होती है, पूरा देश बिहार की ओर देखता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैं बिहार के हर नागरिक से कह रहा हूं, देश में प्रगति होनी है तो आर्थिक और सामाजिक न्याय की जरूरत है। और सामाजिक न्याय को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है देश में। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब यहाँ के स्थानीय विधायक धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। इजहार साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आपने आदरणीय राहुल सारा का सारा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा जाता है, मगर जो हाथ से काम करता है, मजदूरी करता है, जो किसान खेती करता है, उसकी सरकार मदद नहीं करती। उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद हैं और उसके लिए नोटबंदी और जीएसटी है। अरबपतियों के लिए बैंक के दरवाजे खुले, प्रधानमंत्री का अफसर खुला, का ऑफिस खुला, सरकार के सारे दरवाजे उनके लिए खुले। तो ये बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं। बिना सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के ये देश प्रगति कर ही नहीं सकता है। ये खोखले शब्द हैं। ये जो विकास की बात करते रहते हैं, सामाजिक न्याय के बिना, आर्थिक न्याय के बिना ये काम किया ही नहीं जा सकता है। अंत में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। पूरा देश जानता है कि देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की होती है। तकरीबन 50% ओबीसी वर्ग की आबादी है। 15% दलित है, 12% आदिवासी हैं, तकरीबन 15% माइनॉरिटी है।
ये सच्चाई है देश की। यहां जो ओबीसी वर्ग के लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 IAS अफसर चलाते हैं। देश का पूरा बजट हर रुपया ये लोग निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, किसानों को कितना मिलेगा, ये 90 अफसर ये सारे के सारे निर्णय लेते हैं। इनके बिना बजट का 1 रुपया नहीं बांटा जा सकता। और मैं बिहार के ओबीसी से कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, इन 90 अफसरों में से ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 हैं। और अगर बजट में 100 रुपए बांटा जाता है तो ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए बांटते हैं। ये सच्चाई है। और ये ओबीसी वर्ग के साथ हो रही है, दलित वर्ग के साथ हो रही है, आदिवासी वर्ग के साथ हो रही है। इसलिए हमने पता नहीं सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी काम करने का निर्णय ले लिया है। अच्छा, कोई बात नहीं। भाइयों और बहनों, इस देश को पता लग जाना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं। उस काम को करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है। जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा, उस दिन देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको पता लग जाएगा कि उनकी आबादी कितनी है। और फिर उससे पता लग जाएगा कि उनका हक कितना बनता है। जब तक सामाजिक न्याय के सवाल को हेड ऑन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यात्रा में 2-3 तरीके के न्याय की हम बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, इनके बिना देश प्रगति नहीं कर सकता है। और ये बात हम बिहार की जनता को बताने आए हैं। और आपके दिल में इसके बारे में जो विचार है, जो सोच है, उसको भी हम यहां समझने आए हैं। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया, हजारों लोग आए, आपने अपनी पूरी शक्ति, अपना प्यार इस यात्रा में डाला, हमारी मदद की। इसके लिए मैं पूरे बिहार को दिल से धन्यवाद करता हूं। आप एक बात मत भूलिए, जब भी देश में सामाजिक न्याय की बात हुई है, बिहार ने लीड ली है। बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। गठबंधन के नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। भैया इसको पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम भारत जोड़ो यात्रा पे चले। 4000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र तक होनी चाहिए।
और हमने बात मान ली। मीडिया वाले इसीलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। मीडिया वाले बिहार में से अब ये यात्रा मीडिया वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने जा रही है। जहाँ मीडिया बैठा हुआ शुरुआत मणिपुर में की, जी वहां अपने मीडिया वाले बीजेपी की जो विचारधारा है उसको अपनी आंखों से देखा। मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है, बैठे हुए हैं आप। भाई को भाई से लड़ा दिया है और पूरा प्रदेश 6-7 महीने से जलता जा रहा है।